ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि कब है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शुरुआत 8 मार्च को संध्याकाल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्याकाल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का पूजा मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर का मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक रहेगा। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक रहेगा। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 3:34 से प्रातः 6:37 तक रहेगा। निशिता काल का मुहूर्त रात में 12:07 से 12:55 तक रहेगा। व्रत पारायण समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प ले। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद ले। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प ले। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्टान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांट दे। महाशिवरात्रि का महत्व जानते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, ध्यान के अनेक सहस्त्र शब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हो। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है जो नहीं है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है।
जो नहीं है उसका अर्थ है। अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही है। अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं। वे तो दिखाई देते हैं परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में माना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की, सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज़ जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलीन ही है, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। शिवरात्रि प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोककर भी अंधेरे की परछाई बना सकते हैं। परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के अतिरिक्त मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर ओर है। इसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोतों से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है, यह सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद में को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रार्थनाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं थी। सारी प्राचीन प्रार्थनाएं कहती है, हे ईश्वर, मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं, जो कि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता तक को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्तोत्र का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप में उपस्थित है। यह केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए, यह आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात। तो बोलो हर हर महादेव।